वेलकम टू अलीच लाइफ साइंस। आई एम मंजूर अली रऊफ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर के पार्ट सेकंड वाला सब यूनिट। तो पार्ट फर्स्ट हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, और अगर कोई भी स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट को जाके देखें ताकि आपकी कंसेप्ट जो है क्लियर हो। इसके बाद पार्ट सेकंड पढ़ें, पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर पे आए ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एडिनाइलेट साइक्लेज। इससे हम स्टार्ट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर के रेगुलेशन के बारे में और उसका स्ट्रक्चर भी देखा था हमने। तो आज हम एडिनाइल साइक्लेज देखेंगे। ये जो है सेकेंडरी एफेक्टर प्रोटीन होता है। और डियर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अगर आपको लास्ट में समझ आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, जिसमें सबसे पहले देखेंगे एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज क्या है, ये एक सेकेंडरी एफेक्टर प्रोटीन है। तो सबसे पहले आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है। और जो रिसेप्टर है, आपको ये रिसेप्टर जो यहाँ पे दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इम्बीड किया हुआ है, जिसका नाम है जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स स्पैन किया हुआ है। सबसे पहले सिग्नल आने से पहले ये जो रिसेप्टर के जो साइटोसोलिक साइड में आपको जो दिख रहा है, साइटोसोलिक साइड में आपको जो ट्राइमेरिक प्रोटीन दिख रहा है जी अल्फा बीटा गामा, जी अल्फा बीटा गामा एक ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है। और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी। जीडीपी जो है क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में, जब जी अल्फा पर जीडीपी बॉन्ड होता है तब उस वक्त क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, ये रिसेप्टर सिग्नल उस वक्त बाइंड नहीं होता है। अब जब सिग्नल आ जाता है, ये सिग्नल हार्मोन जब रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है, अब ये रिसेप्टर जो हार्मोन जो है किधर बाइंड हो रहा है, रिसेप्टर पर। जो ही रिसेप्टर पर यह हार्मोन बाइंड हो जाता है, हार्मोन का हो या सिग्नल लिखा हुआ है, या हार्मोन हो सकता है। हार्मोन क्या, हार्मोन में एस्ट्रोजन हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, या तो ग्लूकागॉन हो सकता है। ये बाइंड हो जाता है, जो ही रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद इस रिसेप्टर के अंदर क्या आ जाता है, इस रिसेप्टर के अंदर, रिसेप्टर कौन सा है, ये हमारा रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर मतलब ये रिसीव करने वाला होता है सिग्नल को। जो ही ये रिसेप्टर पर सिग्नल बाइंड हो जाता है, इस रिसेप्टर के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है। जो ही कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, जी अल्फा जो साइटोसोलिक से फेज पर, साइटोसोलिक कौन सा फेज है, ये वाला साइटोसोलिक फेज है। कौन सा, साइटोसोलिक मतलब ये सेल के अंदर वाले फेज होता है। अब इस साइटोसोलिक फेज में जो जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर पर ट्राइमेरिक प्रोटीन है जी अल्फा बीटा गामा। अब ये जी अल्फा जो है रिक्रूट हो जाता है इस रिसेप्टर की तरफ। अब ये जी अल्फा इस रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। अब बाइंड होने के बाद जी अल्फा सब यूनिट पर भी एक चेंज आ जाता है। जी अल्फा सब यूनिट क्या कर देता है, जी अल्फा सब यूनिट से ये जीडीपी जो है, जीडीपी आपको यहाँ दिख रहा है, ये जीडीपी को रिमूव कर देता है। कौन, ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर आपको ये दिख रहा है, ये ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। ये ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर क्या करता है, जी अल्फा सब यूनिट से जीडीपी को रिमूव कर देता है और यहाँ पे क्या ऐड करता है, जीटीपी। अब जी अल्फा सब यूनिट पर क्या ऐड हुआ है, जीटीपी ऐड हुआ है। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया एक्टिव फॉर्म। अब जी अल्फा जो है किधर बाइंड हो जाता है, एडिनाइल साइक्लेज पर। एडिनाइल साइक्लेज आपको दिख रहा है, ये एडिनाइल साइक्लेज, ये है एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज क्या एक सेकेंडरी एफेक्टर प्रोटीन है।
अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि सेल के अंदर जितना भी एटीपी है, आपको ये एटीपी दिख रहा है, एटीपी को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक एएमपी। जो ही सेल के अंदर एटीपी को साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर देता है, कौन करवाता है, एडिनाइल साइक्लेज। अब सेकेंडरी मैसेंजर का जो लेवल जो है बढ़ने लगता है और सेकेंडरी मैसेंजर जो है अपना काम दिखाना स्टार्ट करता है। अब आपको एक कंफ्यूज होगा कि प्राइमरी मैसेंजर और सेकेंडरी मैसेंजर क्या है। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल में समझाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको इस जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर को समझ रहे हैं, एडिनाइल साइक्लेज जो है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। मैं बेसिक एग्जांपल से समझाऊंगा कि जो प्राइमरी मैसेंजर जो है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो रूम से बाहर है, वो एक मैसेज ला रहा है जो रूम में पर्सन बैठा हुआ है। अब जो बाहर से जो मैसेज लेके आ रहा है वो पर्सन क्या है, वो ला रहा है एक प्राइमरी मैसेंजर लेके आ रहा है, मैसेज लेके आ रहा है। अब वो उसको रूम के अंदर अलाउ नहीं है, वो दरवाजे पे नॉक करेंगे और जो रूम के अंदर जो पर्सन बैठा होगा, दूसरा पर्सन, वो दरवाजा खोलेंगे और जो पहला पर्सन जो मैसेज दे रहा है उसको वो रिसीव करेंगे और दरवाजा बंद करेंगे। पहला पर्सन को अलाउड नहीं होगा, वो पर्सन दरवाजे तक ही रहेगा, वो पर्सन हो गया प्राइमरी मैसेंजर। आपको समझाने के लिए एग्जांपल बता रहा हूं। अब सेकेंडरी मैसेंजर जो रूम के अंदर बैठा हुआ है वो सेकेंडरी मैसेंजर है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन से मैसेज को रिसीव किया था और रूम के अंदर लाके या तो किसी को भी ये मैसेज सेंड कर देंगे। किसी भी फॉर्म में कौन सा एक्शन करना है वो उस सिग्नल में मतलब कोड किया होगा। तो वो हम बाद में देखेंगे क्या क्या मैसेज देता है सेकेंडरी मैसेंजर को काम करने के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो हम देखेंगे जी अल्फा सब यूनिट का डिफरेंट टाइप्स। जी अल्फा सब यूनिट की बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसमें से हम आज जो डिस्कस करेंगे जी अल्फा स्टिमुलेटरी और जी अल्फा इनहिबिटरी। और जी अल्फा स्टिमुलेटरी फॉर्म में कौन सा जो बैक्टीरिया जो है इफेक्ट करता है उस पे, और जी अल्फा इनहिबिटरी पर कौन इफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जी अल्फा स्टिमुलेटरी देखेंगे। तो जी अल्फा स्टिमुलेटरी में सबसे पहले जी अल्फा स्टिमुलेटरी मतलब जी अल्फा पर एस, जो एस जुड़ा होता है, इसका मतलब क्या है, जी अल्फा स्टिमुलेट फॉर्म में है। मतलब ये क्या है, जी अल्फा स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज को। जी अल्फा जो एस जीटीपी है ये जी अल्फा क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब ये जी अल्फा एक्टिवेटेड फॉर्म किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। जो ही एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ये साइक्लिक एएमपी क्या है, ये साइक्लिक एएमपी जो है सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लोराटॉक्सिन्स, ये क्लोराटॉक्सिन जो है ये एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है। जो बैक्टीरिया जो है जो हमें क्लोरा हो जाता है, वाइब्रोक्लोरे बैक्टीरिया हमें क्या करता है, हमारे अंदर क्लोरा कास्ट कर देता है, क्लोरा डिजीज। और ये क्लोरा जो बैक्टीरिया जो है ये रिलीज कर देता है एक एक्सोटॉक्सिन्स को। जो एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन जो है ये एक्सोटॉक्सिन दो सब यूनिट में होता है, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट। ये क्या है, एक एक्सोटॉक्सिन जो दो सब यूनिट का है। और ये एक्सोटॉक्सिन किस पर इफेक्ट करता है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स होता है, ये इस तरह एपिथेलियल सेल्स होता है इंटेस्टाइनल्स में। और यहाँ पे जो सीलिया होता है, इस तरीके से जो सीलिया होता है, सीलिया जो होता है उन पर क्या करता है, ये इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन काज होगा, डिहाइड्रेशन होगा और डायरिया होगा। और ये डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारे बॉडी के अंदर से वाटर लॉस होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाएंगे। और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 घंटे में 6 लीटर जो है वाटर जो है लॉस हो जाएंगे हमारे बॉडी से। अब डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है ये क्या करता है, एडीपी राइबोजाइलेशन करवाता है जी अल्फा सब यूनिट को। अब इतना पता चल गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, क्लोराटॉक्सिन्स क्या करता है। अब क्लोराटॉक्सिन जो है सबसे पहले क्लोराटॉक्सिन जी अल्फा
स्टिमुलेटरी मतलब जी अल्फा एक्टिवेटेड फॉर्म, जीटीपी फॉर्म में ये क्लोराटॉक्सिन्स क्या करता है, क्लोराटॉक्सिन जो है यहाँ पर एडीपी राइबोजाइलेशन करता है, जी अल्फा सब यूनिट को एडीपी राइबोजाइलेशन करता है, जिसकी वजह से जी अल्फा जो है लॉक हो जाता है जीटीपी फॉर्म में और हमेशा एक्टिव रहता है। अब जी अल्फा हमेशा एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, जी अल्फा जो है एडिनाइलेट साइक्लेज को हमेशा क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। प्लस का साइन जो है एक्टिवेट है और माइनस का साइन इनहिबिट के लिए यूज किया जाता है। अब ये एक्टिवेट कर रहा है एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज को कंटिन्यू एक्टिव रखेंगे तो ये एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को क्या करेंगे, साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करेंगे और जितना साइक्लिक एमपी का अमाउंट ज्यादा हो जाएंगे सेल के अंदर, ये क्या करेंगे, हमारे जो बॉडी के अंदर से वाटर डायरिया हो जाएंगे और वाटर जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी लॉस हो जाएंगे। अब ये होता है क्लोराटॉक्सिन्स का टारगेट। कहां पे ये टारगेट करता है, ये हो गया मैकेनिज्म। अब इसको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक रूम में हैं और जो स्विच है, जो लाइट ऑन करने का जो स्विच है वो कंटिन्यू ऑन रहे, ऑफ वाला बटन जो है मतलब ऑफ नहीं हो रहा है, ऑफ वाला बटन खराब हो चुका है, कंटिन्यू ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद क्या हो जाता है, लाइट पूरा ऑन रहेंगे, हमें पता नहीं होगा कि कब रात हो रहा है कब दिन हो रहा है। तो ये होता है, इसका एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए। अब जी अल्फा इनहिबिटरी आप देखेंगे इसमें व्हेन इट इज एक्टिवेटेड, जैसे कि जब जीटीपी जो एक्टिवेट हो जाता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो इसको ये क्या करता है, जी अल्फा इनहिबिटरी जो है एडिनाइलेट साइक्लेज को क्या करता है, इनएक्टिव करता है। इनहिबिशन करते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज को, जिसकी वजह से जब एडिनाइलेट साइक्लेज को इनहिबिट होगा, अब साइटोसोल के अंदर कोई भी एटीपी साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट नहीं होगा तो साइक्लिक एमपी का अमाउंट लो हो जाएंगे साइटोसोल में। अब ये पर्टोसिस टॉक्सिन क्या करता है, पर्टोसिस टॉक्सिन एक बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो फूड के थ्रू होता है, और ये पर्टोसिस टॉक्सिन जो ये भी एक एक्सोटॉक्सिन है। एक्सोटॉक्सिन मतलब ये भी कितने सब यूनिट का होगा, ए सब यूनिट और बी सब यूनिट होगा, ये इस तरह का 2 सब यूनिट, ये भी एक्सोटॉक्सिन जो पर्टोसिस टॉक्सिन कहा जाता है, जो कहां पर अटैक करता है, ये अटैक करता है कहां पर, ये अटैक करता है हमारे लंग्स पर। कहां पर अटैक करता है, हमारे लंग्स पर अटैक करता है, लंग्स पर अटैक करता है। और लंग्स के अंदर जो हमारे अल्वलाई है, अल्वलाई, इस तरह अल्वलाई जो आता है लंग्स के अंदर क्या है, क्या आता है, अल्वलाई आता है। ये क्या है, अल्वलाई, अल्वियोलाई है, ये हमारे क्या है, लंग्स है। और ये जो पर्टोसिस टॉक्सिन है ये हमारे लंग्स के अंदर जाके अल्वलाई सेल पर क्या करता है, ये अटैक करता है, ये एक्सोटॉक्सिन ए बी जाके यहाँ जाके अटैक करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियल सेल्स होता है उन पर अटैक करने के बाद वूपिंग कफिंग होता है। ये किस तरह होता है, हम मैकेनिज्म देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। अब पर्टोसिस टॉक्सिन्स का मैकेनिज्म में सबसे पहले टॉक्सिन्स का, ये टॉक्सिन्स कहां पे जाके अटैक करता है, ये पर्टोसिस टॉक्सिन जो है एडीपी राइबोजाइलेशन करवाता है जी अल्फा इनहिबिटरी को। इनहिबिटरी का काम क्या होता है, अब एडिनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिव करना, साइक्लिक एमपी और नहीं बनाने के लिए कहता है ये जी अल्फा। अब जी अल्फा इनहिबिटरी को एडीपी राइबोजाइलेशन ने क्या किया, लॉक किया, इनहिबिट किया। इनहिबिट करने के बाद ये एडीपी राइबोजाइलेशन जो अल्फा सब यूनिट जी अल्फा सब यूनिट इनहिबिटरी को एडीपी राइबोजाइलेशन में इनहिबिट किया। अब जिसकी वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज जो है को कंटिन्यू एक्टिवेट रहता है, कंटिन्यू जब एक्टिवेट रहता है, एक्टिवेट रहने के बाद ये साइक्लिक एएमपी, क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करते थे और जितना उसकी वजह से हाई लेवल हो जाएंगे साइक्लिक एएमपी का, तो साइक्लिक एएमपी का जब हाई लेवल हो जाता है तो वूपिंग कफिंग हो जाता है। वूपिंग कफिंग का मतलब जो हमारे लंग्स के अंदर अल्वलाई सेल है वहां पे म्यूकस भर जाता है, म्यूकस जो कफ भर जाता है वहां पे, जिसकी वजह से हमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि अल्वलाई, क्योंकि गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अल्वलाई में, और उस अल्वलाई में म्यूकस भरने लगता है तो अब वहां पे उस लेयर से गैस का एक्सचेंज
हो जाने में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, म्यूकस भर जाता है, फिर उस पर्सन को वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ जाता है। और उसी तरह कोरोना वायरस भी क्या करता है, लंग्स के अंदर जो है एयर के थ्रू इनहेल हो जाता है और लंग्स के अल्वेलाई में जाते हैं। अल्वेलाई का काम क्या होता है, अल्वेलाई में एक एपिथेलियल सेल्स होता है जिसका उसमें एक गॉबलेट सेल्स होता है। वो जो ही कोरोना वायरस हमारे लंग्स में आ गया, अल्वेलाई सेल्स में आ गया, वो म्यूकस सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों करता है, ताकि उस म्यूकस के थ्रू वो वायरस बाहर चला जाए, हमारे माउथ से वो म्यूकस बाहर आ जाए और हम उसको रिमूव करें ताकि वायरस भी उस म्यूकस के थ्रू निकल जाए। लेकिन क्या हो जाता है, ये वायरस अपना ग्रोथ इतना रैपिड कर देता है जिसकी वजह से एक्सेसिव अल्वेलाई में म्यूकस भरने लगता है, जिसकी वजह से हमारे अल्वेलाई में म्यूकस भरने की वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। जब सीवियर कोविड हो जाता है तो उस पर्सन को भी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ता है। वो इस वजह से हुआ है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है, जो पटोसिस बैक्टीरिया जो पटोसिस टॉक्सिन रिलीज करता है, बॉडीटिलम जो पटोसिस जो है, और कोरोना वायरस जो है, ये लोग कहाँ पर अटैक करता है, एपिथेलियल टाइप 2 एपिथेलियल सेकंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ टाइप 2 जो अल्वेलाई सेल्स है वहाँ से सर्फेक्टेंट रिलीज होना बंद हो जाता है। डाइपाल्मिटाइल जो सल्फेट जो होता है वो क्या कहते हैं, हमारे अल्वेलाई में जो म्यूकस भरा हुआ है उनको डिग्रेड करके बाहर एस्केलेट करके रिमूव कर देता है। अब उन पर अटैक करने की वजह से हमारे अल्वेलाई में म्यूकस भर जाता है। अब उसकी वजह से उस पर्सन का सांस लेने में प्रॉब्लम होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस पर्सन का डेथ हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये जो मटेरियल है बहुत ही हाई क्वालिटी का मटेरियल है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया हुआ है। इन मटेरियल के कंसेप्ट को आप किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम पे अप्लाई कीजिए, या तो CSIR नेट JRF DBT ICMR या PhD या MSc BSc की जो भी एग्जाम से उन पे अप्लाई कीजिए। आप उन वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे और ये मेरा 100% गारंटी है। और तब आपको पता चलेंगे कि ये मटेरियल कितना लेवल का है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और जो भी स्टूडेंट को लेक्चर के टाइम आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, क्योंकि ये सारे नेशनल लेवल के एग्जाम कंसेप्चुअल बेसिस पे आता है। अगर आपको मटेरियल होना है तो मैं अलीज लाइफ साइंस के टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सेंड कर दूंगा ये सारे मटेरियल। और सारे स्टूडेंट जो है, अगर जिसको भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अलीज लाइफ साइंस चैनल पे आप बता देना। मैं जितना हो सके आपका जो डाउट जो है क्लियर करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।